मुझे नहीं लगता यार कि हमें यहाँ जाना चाहिए। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। मुकुंद ठीक कह रहा है अरविंद, हमें वापस चलना चाहिए यहाँ से। अरे यार तुम लोग डर क्यों रहे हो? मैंने सब पता कर लिया है। देखो इस हवेली के अंदर ना एक बहुत पुरानी और बहुत कीमती चीज है, और उसे रव करो, सारी विशेष पूरी होती है। यार तुम लोग अंदर आओ। ये सब बकवास है यार, ये खुद तो फंसेगा ही, हमें ही फंसवाएगा। ठीक है, तुम लोग को नहीं जाना है ना, मत जाओ, लेकिन मैं तो अंदर जाऊंगा। ओके, मैं अंदर जा रहा हूं। यार अभी इतनी जिद कर रहा है तो हम लोग भी साथ ही चल लेते हैं इसके। नहीं मुकुंद, समीर, तुम दोनों यहीं वेट करो। मैं अंदर जाता हूं और देख कर आता हूं, तुम लोग यहीं रहो। ये मरवाएगा यार हम दोनों को, मैं बता रहा हूं तुझे। अरे बाप रे, यहां तो बहुत अंधेरा है। यहां मैजिक अपने काम की चीज कैसे ढूंढूंगा? वाह, इट्स ब्यूटीफुल। ये कुछ हो क्यों नहीं रहा है? हमारी दुनिया में आपका स्वागत है। बताइए, क्या इच्छा है आपकी? क्या इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं आप? आपने हमें क्यों याद किया? मुझे रुपयों की जरूरत है, ढेर सारे रुपयों की। लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी करने के बदले में मैं एक चीज ले लूंगा। चीज ले लूंगा? अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो ही मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूं। हाँ, मुझे मंजूर है। तो ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। समीर को गए हुए काफी देर हो गई यार, अब तक तो आ जाना चाहिए था ऐसा। हाँ यार, अरे क्या कर रहे हो तुम? ये समीर, मुकुंद, मुझे बचाओ। समीर, यार ये हो क्या रहा है अंदर? अंदर चल के देखते हैं। चल, क्या कर रहे हो तुम? मुझे मत मारो, तुम मुझे मत मारो। अरविंद, 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 माय गॉड, अरविंद, अरविंद, अरे अरविंद, 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 चल निकलते हैं, चलो फौरन निकल यहाँ से, आराम से। कितना टाइम हो गया है, कहाँ रह गए ये लोग? मैंने पहले ही बोला था अरविंद वहां पर मत चल, पर मानता ही नहीं है तू। प्रीति, तुम्हें पता है वहां क्या हुआ? वो कम ऑन अरविंद, आई डोंट केयर वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं सुनना। आई मीन कम ऑन गाइस, तुम लोग आजकल के जमाने में ऐसी बकवास की बातों में यकीन करते हो? हाउ? भूत, जिन, विश, ये कहीं होता है? लाइक सीरियसली, तुम मेरी बात तो सुनो प्लीज। प्रीति, लिसन टू मी यार, प्लीज कमाल है यार। गाइस चिल, मैं बात करके आती हूँ उससे। प्रीति, अरविंद क्या हुआ? प्रीति, प्रीति लिसन। क्या हुआ? अरे हुआ क्या? प्रीति, तानिया, क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने अभी प्रीति के पीछे एक भूत का साया देखा। भूत? उसने उसके शोल्डर पे हाथ रखा हुआ था। तान्या, कौन सा भूत? देखो वहां पे कुछ भी नहीं है।
तान्या, ये तुम्हारा वहम है। यहाँ कुछ भी नहीं है यार। तूने ना हम सबको डरा दिया। अच्छा, मुझे ना बहुत कस के भूख लगी है। लेट्स हैव डिनर नाउ। कम चलो, सब खाना खाते हैं। चलो, let's go. प्लीज प्लीज। यार अरविंद, ये रिजॉर्ट तो बहुत अच्छा है, पर यहाँ पे लोग इतने कम क्यों हैं? दोस्तों, इसीलिए मैं तुम सबको यहाँ लेके आया हूँ, ताकि हमें किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। यस, है ना प्रीति? चलना अरविंद। आता हूँ, तू जाना। अरविंद, मैं भी जाता हूँ। हाँ हाँ, जाना। मैं आता हूँ ना, तू जा। कम ऑन। अभी भी कह रहा हूँ, आजा। अरे जा जा। पक्का? हाँ, प्रीति संभाल के। कम ऑन मुकुंद। क्या कर रहे हो मुकुंद? पूरे बाल बिगा दिए। I really hate you. अरे तुम लोग अंदर जाओ ना। अरे तुम लोग भी अंदर जाओ। नो अरे जाओ ना अंदर। नो, वी आर फाइन। अरे वो तेरी सीमा कहाँ गई, पुरानी वाली गर्लफ्रेंड? सर, मिस्टर अरविंद आप ही हैं? सर, कुरियर है आपके लिए। कुरियर? मेरे लिए? नहीं, यहाँ मुझे कौन कुरियर भेजेगा? देख भाई, देख तो ले। खोल के देखना है क्या इसके अंदर। क्या है? दिखाओ। क्या आया? मिस्टर अरविंद, कुछ तो है इसके अंदर। कैसे खुलेगा यार? अरे खोल ना यार। ओह माय गॉड, इतने सारे नोट। अरे देख भाई, कितने सारे नोट हैं। मुझे रुपयों की जरूरत है, ढेर सारी रुपयों की। मेरी विश पूरी हो गई। मेरी विश पूरी हो गई। समीर, तुझे कुछ याद है? वो जिन याद है? मैंने कहा था ना, उसने मुझे पैसे भेजे। भाई, अमीर बन गया भाई। प्रीति, सब अपने हमारे पैसे, सेट हो गई हमारी लाइफ। यस यस यस। इतने पैसे भाई, सब मेरे। गाइस, लेट्स पार्टी! यस। भाई, यू श्योर? ये पैसे उस विश से हैं? तू क्या क्या सवाल कर रहा है यार? और कौन देगा मुझे पैसे? तू ये सब छोड़, बता कहाँ पार्टी करनी और कब करनी? पूरा बॉक्स भरा हुआ है। यस। भाई, ये सब तो ठीक है, कम से कम अपनी बीवी को तो मना ले यार। अभी तक नाराज है तुझसे। ये मेरी बीवी भी ना। प्रीति, ओ बेबी। प्रीति, प्रीति, प्रीति। मुकुंद, देख प्रीति को क्या हुआ। प्रीति, प्रीति। अरविंद, तू कहाँ जा रहा है? अरे छोड़ मुझे। तुझे तैरना नहीं आता। अरविंद, अंदर मत जा। अरविंद! एक मिनट पीछे हटिए आप लोग जरा, प्लीज। बाहर से तो कुछ चोट वोट के निशान दिख नहीं रहे। लगता है इसकी मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई है। जरा देखिए सर, जब इनकी मौत हुई तो ये स्विमिंग कर रही थी क्या? जी। पंकज, जरा पूल के अंदर जाओ और देखो कुछ गड़बड़ पता चलती है क्या। यस सर। जाओ। तुम गेट पे जाओ, कोई भी मीडिया वाले अंदर ना पड़े। ओके सर। क्या पता चला? शरीर पर हाथापाई के तो कोई निशान नहीं है। ये क्या है? स्टॉप वॉच। ये तो मुझे भी पता है, ये स्टॉप वॉच है। फिर क्यों पूछ रहे हो? अरे तुमने इसे स्टार्ट क्यों किया? ये जानना चाहते हो क्या कि कितना टाइम लगेगा तुम्हें? अगर 30 सेकंड में मैं बाहर नहीं आया ना, तो आप अंदर आ जाना। मैं वेट करूंगा आपका। पकड़! अरे रुक! बॉस, फिलहाल तो मुझे ये पानी में डूबकर मरने का ही मामला लगता है।
पानी में डूबा, दम घुट गया और मर गया ये। हालांकि कंफर्म तब होगा जब इसके फेफड़े चेक कर लेंगे। फेफड़ों में अगर पानी मिला तो साफ है कि ये पानी में डूबकर ही मरा है। प्रीति डूब नहीं सकती। प्रीति पानी में नहीं डूब सकती, ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? सर, प्रीति प्रोफेशनल स्विमर थी। वो गोल्ड मेडल जीत चुकी है स्विमिंग में। वो ऐसे 5-6 फीट गहरे पूल में डूब नहीं सकती सर। वो स्विमिंग करती थी। आप लोग कहाँ थे जब इनकी मौत हुई? सर, हम सब यहीं पे थे। और आपने कुछ नहीं देखा? फिर हो सकता है कि कोई और हो पूल के अंदर, उसने प्रीति का खून किया और निकल गया हो। नहीं सर, प्रीति पूल में अकेले गई थी। सब मेरी गलती है। मुझे पता है प्रीति को किसने मारा है। तुम जानते हो किसने मारा? कौन? जिन ने। जिन? मुझे रुपयों की जरूरत है। लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी करने के बदले में मैं आपकी एक चीज ले लूंगा। मुझे मंजूर है सर। उसने मुझे सावधान किया था कि मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर, वो डब्बा देख रहे हैं आप? उसमें नोट है जो उसी जिन ने भेजे हैं मेरी विश पूरी करने के लिए। लेकिन उसके बदले उसने मेरी प्रीति को मुझसे ले लिया सर। देखो अरविंद, किसी ने तुम्हें फंसाया है। ये जिन विन कुछ नहीं होता है, समझे तुम? ये सब बकवास है। प्रीति की मौत की वजह कुछ और ही है। सर, सर, अंदर पूल में तो कुछ भी नहीं है। सुन लिया ना सर आपने? अब तो आप ऐसा नहीं कहेंगे ना कि प्रीति की मौत किसी और वजह से हुई है? ठीक है अरविंद, अगर तुम इतने यकीन के साथ कह रहे हो कि प्रीति की मौत किसी जिन के वजह से हुई है, तो जिन कहाँ है? सर, ये वही जगह है सर। जिन तुम्हें यही मिलेगा, ये पता कैसे चला तुम्हें? सर, वो मैंने सुना था कि वो जिन यहीं कहीं है, इस वीरान हवेली में। इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आने का प्रोग्राम बनाया। चलो, तुम्हारे बहाने हम भी जिनसे मिल लेते। रुक क्यों गए? सर, मैं अंदर नहीं आना चाहता सर। मैंने जो कुछ यहाँ देखा सुना, मैं फिर से दोबारा नहीं देखना चाहता। मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है अपनी प्रीति को खोकर। सर, मैं कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, हम लोग हैं। आ जाओ, आओ। यहाँ पर ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा जैसा तुमने बताया। नहीं सर, ऐसा था ही नहीं सर। सब चेंज हो गया है। I mean, ये धूल मिट्टी कचरा ये सब था, लेकिन कल रात जब मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि सदियों से यहाँ कोई आया ही नहीं है। आज तो सर ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आया हो। सब चेंज हो गया। वो चीज कहाँ है जिसमें से वो जिन बाहर निकलता है? सर, वो जिन पुराने वास से निकला था सर। वो उस तरफ एक टेबल है सर, उस पे। यहाँ इस टेबल पर तो कुछ भी नहीं। सर, वास तो इसी टेबल पे था सर। और फिर वो जिन मुझे इस दीवार पे दिखा था। मैं तब उससे बात कर रहा था। इस दीवार पे? जी हाँ सर। दीवार तो एकदम मजबूत है। ऐसा लगता तो नहीं है कि इस पे कोई ट्रिक हो सकता है। सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। वो जिन मुझे इसी दीवार पर दिखा था। वो वास इसी टेबल पर रखा था सर। अगर वो वास इस टेबल पे था तो यही कहीं आसपास होना चाहिए। वो क्या है? ये तो मर चुका है। ओह माय गॉड सर, ये मेरा दोस्त समीर है। इसको भी मार दिया।
सर आपने देखा इसके गले पे जो हरे रंग का निशान था वो गायब हो गया। हाँ? ये किससे हो गया? कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने तो हमारे पूछने से पहले ही मना कर दिया। हाँ दया, क्योंकि जैसा तुमने बताया था ऐसा कोई निशान इसके गर्दन पर नहीं है। डॉक्टर साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसकी गर्दन पे हरे रंग के उंगलियों के निशान थे। देखा होगा, लेकिन मैंने अभी चेक किया है, ऐसा कोई निशान नहीं है, ना किसी किस्म का कोई केमिकल है। क्या बात कर रहे सर, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है कि ये इन सब के पीछे उस अरविंद का ही हाथ हो। पूर्वी, अरविंद की कुंडली निकालो जरा। अच्छा अब चलो, एक बात बताओ दया, तुमने वाकई इसके गर्दन पर कुछ हरे निशान देखे थे? क्या आप कहना क्या चाहते? नहीं, मैं कहना ये चाहता हूं दोस्त कि तुम अपनी नजरें चेक करा लो। डॉक्टर साहब, वो निशान सिर्फ मैंने नहीं देखे, मेरे साथ पूर्वी ने और अरविंद ने भी देखे थे। तो आपके हिसाब से हम तीनों को आंखें टेस्ट करा लेनी चाहिए। अब वो तुम देखो। ऐसे गोले तो ज्यादातर सारों के साथ मेरी तरफ मारते थे, आज निशाना बदल दिया है क्या? डॉक्टर तारिका, आप कुछ अच्छी खबर सुनाइए ना। आप बताइए क्या क्या वजह है इसकी मौत की? वही जो हमने पूल के पास बताया था, डूबने से ही मौत हुई है इनकी। वाकई? हाँ हाँ, देखिए इनके फेफड़ों में से ये पूल का पानी मिला है। कोई जहर वहर? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ये वो जिन ने किया है सर। सुनो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ये देखो, ये देख रहे हो, ये समीर की गर्दन। एक मिनट, ये इसकी गर्दन की हड्डी का टुकड़ा है, रीढ़ की हड्डी का टुकड़ा। इसे इतनी बुरी तरह से कुचला गया है कि इससे सैकड़ों टुकड़े हो गए। मुझे लगता है कम से कम 200 किलो के वजन से इसका गला दबाया गया है। और इतनी ताकत किसी इंसान में होना नामुमकिन है। आप लोग कहना चाहते हैं कि ये दोनों ही लोग किसी अदृश्य ताकत के हाथों मारे गए, और इन सब के पीछे वो गुलदान वाला जिन है। क्या कर रहे हो मुकुंद? मुकुंद, ये वही बात से ना तुम इसे हवेली से यहाँ क्यों लेकर आए? तुम्हें मालूम है ना मुकुंद, इस बात की वजह से हमारे 2 दोस्तों की जान चली गई। क्या तुम तो मेरी बात समझोगे नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ताने तुम। हेलो सीआईडी, मैं तानिया बोल रही हूँ रॉयल गार्डन रिजॉर्ट से। आप लोग प्लीज यहाँ जल्दी आ जाइए, यहाँ कुछ गलत होने वाला है। ये क्या हो रहा है? ताने भागो यहाँ से। ताने तुम भागो यहाँ से। जल्दी चलो। मुकुंद, दरवाजा खोलो। तानिया, ओपन द डोर मुकुंद। ये आवाज कैसी? बचाओ, प्लीज कोई बचाओ। प्लीज कोई बचाओ। सर तांडव, सर ये कैसे पॉसिबल है? कोई बचाओ। तानिया,
प्लीज कोई बचाओ। मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। मुझे बचाओ। पंकज, आओ मेरे साथ। पंकज, सर आप भी चलो। मेरी तान्या, कोई मुझे बचाओ। घबराओ मत, हम लोग आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये हवा में कैसे झूल सकती है? अरे अब ये मत बोलना कि ये जिन का काम है। ये किसी की ट्रिक है। कोई वायर के साथ ऊपर ये खेल खेल रहा है। सर सर दरवाजा अंदर से बंद है। हो सकता है कोई और भी हो उसके साथ अंदर। बचाओ प्लीज कोई बचाओ। तान्या, 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 पंकज, जरा आसपास देखो। सर हाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है। ये तान्या मुकुंद की वाइफ है ना? मुकुंद कहाँ है? चलो। जिंदा है, सांसें धीमी चल रही है। एम्बुलेंस बुलाओ। पानी लो जल्दी। पानी। कौन? कौन? देखो, देखो। पूरा कमरा तहस नहस कर रखा है। अंकल इधर बैठो आराम से। क्या हुआ यहाँ पे? कुछ बता सकते हो? मैं नहीं जानता, मुझे बस इतना याद है कि इस कमरे में बंद हो गया था सर। तान्या ने बहुत कोशिश की बाहर से दरवाजा खोलने की, लेकिन अचानक से मुझे किसी ने पीछे खींचा और हवा में उड़ाकर इस दिल पर दे मारा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। तो तुमने उसका चेहरा नहीं देखा जिसे तुम्हें हवा में उड़ा दिया? मैं नहीं जानता सर, इस कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था। अचानक से वो गुलदान चमकने लगा और उसके बाद ही सब कुछ हुआ। गुलदान यहाँ पे है? जी सर। कहाँ पे? सर वो पंकज, जाओ। ये गुलदान तुम्हारे पास आया कैसे? सर आज अरविंद को जब वो पार्सल आया तो मैंने समीर का चेहरा देखा था। उसको देखते मैं समझ गया था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। और सर जब प्रीति की मौत हुई तो भी सर समीर वहां पर नहीं था। मुझे चिंता हुई कि कहीं वो भी उस हवेली में ना चला जाए। फिर क्या किया तुमने? मैंने उसे कॉल किया और उससे पूछा कि वो कहाँ है, तो उसने मुझे बताया कि उस हवेली में। मैं और तान्या परेशान होकर उस हवेली जा पहुंचे। मुकुंद हम यहाँ क्यों आए हैं? मुकुंद प्लीज यहाँ से चलो, ये जगह ठीक नहीं है। तान्या समीर यहीं आया है। अरविंद को मैंने पैसे देकर वो यहाँ पे आया था कि उसकी ख्वाहिश पूरी हो सके। चलो। लेकिन मुकुंद सीआईडी टीम वहाँ पे पहुँचने वाली होगी। तुम्हें नहीं लगता उनके आने से पहले हमें रिजॉर्ट में रुकना चाहिए था? तान्या हम सीआईडी का वेट नहीं कर सकते। सोचो जो प्रीति के साथ हुआ अगर वही समीर के साथ हो गया तो? नहीं मुकुंद वो सब ठीक है, लेकिन मुकुंद
मुकुंद, समीर, 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 मर गया तानिया। मुकुंद चलो। तुम ये गुलदान वहां हवेली से अपने साथ ले आए, बस समीर की लाश वहां हवेली में पड़ी है ये हमें बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? हाँ? सर हम लोग बहुत डर गए थे, इसलिए हमें लगा कि कहीं सारा इल्जाम हमारे ऊपर ना आ जाए। अच्छा, पहले से ही जवाब तैयार करके रखा हुआ है। सर एम्बुलेंस आ गई। संभल के आइए। सर इसे मेरे हाथ से ले लीजिए। संभल कर बॉस, तुमने जिनके घर को अपने हाथ में लिया है। सर हमारे पास वक्त बहुत कम है इस केस को सॉल्व करने के लिए। इस गुलदान को जोश में आके घिस मत देना। सर अगर आपने इसे घिसा ना तो हम में से कोई एक मर जाएगा, क्योंकि प्रीति, तानिया और समीर, उसे भी सर इसके जिन ने मारा है। सर यार तो एक काम करते हैं, इस जिन को बुला के ही पूछ लेते हैं क्यों मारा लोगों ने। बिल्कुल, मैं भी चाहता हूँ मेरी ख्वाहिशें पूरी हो। ठीक है, आप ठीक है? हेलो जिन, हेलो। ओ भाई साहब, जिन भाई साहब कहाँ हैं आप? बॉस बॉस तुम कुछ ठीक से किस नहीं रहे हो, मैं दिखाता हूँ। अच्छा, मुझे छोड़ो। क्या चाहते हो? हाँ? चाहते हो तुम दोनों अपनी ख्वाहिशों को पूरी करना? तो पंकज और फ्रेडी, तुम दोनों में से पड़ेगा किसी एक को मरना। अरे कोई जिन विन नहीं है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों डर रहे हो? सर आपने तो हमारा पोपट बना दिया। हाँ, कोई जिन नहीं है, मैं कोई तो है जो पूरी प्लानिंग के साथ इन मौतों को रहस्य में दिखाना चाहता है। पर कौन होगा वो? उनमें से सिर्फ 3 दोस्त बचे हैं, ये शिखा, अरविंद और बिनॉय। हाँ पूर्वी, हाँ हाँ अरविंद, हाँ हाँ ठीक है, पहले इस अरविंद से ही मिल लेते हैं बॉस। मिस्टर अरविंद, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली है। वो वहां रिसोर्ट में जिन लोगों के साथ तुम छुट्टियां मनाने गए थे, वो तुम्हारे दोस्त है ही नहीं। सर आप ये क्या कह रहे हैं? वो सब मेरे दोस्त हैं। नहीं, समीर और बाकियों के कहने पे तुमने अपनी कमाई एक कंपनी में लगा दी थी, है ना? तो उसमें क्या हुआ? हुआ ये कि तुम अपनी सारी रकम गंवा बैठे, क्योंकि वो कंपनी फर्जी थी और इसीलिए तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत थी। और इसके लिए तुमने एक प्लान बनाया और एक एक करके सबका खून करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं सर, देखिए आप लोग गलत समझ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया सर। मैंने तो सिर्फ एक हॉलीडे प्लान किया था और फिर मैं अपने दोस्तों को क्यों मारूंगा सर? और मेरे दोस्तों को छोड़िए, मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा सर? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। अब बचे बिनॉय और शिखा और मुकुंद सर। मुकुंद तो कमरे में बंद था, बेहोश पड़ा हुआ था जब तानिया का खून हुआ। सर मैंने मुकुंद के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, वो सच कह रहा था। हवेली जाने से पहले उसने समीर को कॉल किया था। अरे सर, बिनॉय और शिखा को कैसे पकड़ेंगे?
व्हाट इज दिस यार? होटल स्टाफ ने तो बोला था कि बाहर हमारा एक टैक्सी इंतजार कर रही है। क्या हो रहा है ये? मुझे तो यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। विनय, यहाँ पर देर करना ठीक नहीं होगा। मुझे इस होटल में 1 मिनट भी नहीं रहना। चलो यहाँ से। मुझे एक बार बात तो करने दो उनसे। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? ये लाइट्स कैसे ऑफ हो गई? अरे रुको यार, हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है विनय, यहाँ से जल्दी चलो। तुम खामखा डर रही हो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे एक बार मैनेजर से बात करने दो, ठीक है? फिर देखते हैं। मैनेजर, स्टाफ, मैनेजर। विनय प्लीज, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। डोंट वरी बाबा, मैं हूं ना। चलो चल के देखते हैं वहां पे, आ जाओ। ओह माय गॉड, ये तो वही गुलदान है। सर बेहोश है। इसका मतलब इन दोनों का हाथ नहीं इन सबके पीछे। बिल्कुल, वरना ये लोग ऐसे बेहोश नहीं हो जाते। सर अगर ये दोनों भी नहीं है तो वो कौन है जो सबको मार रहा है? अब तो एक ही आदमी बच गए। पैंतरे अच्छे से जानते हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पे अपने पैसे लेने आई हूँ। तुमसे मैंने कहा था ना कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम बहुत लालची हो गई हो। लगता है तुमसे छुटकारा पाना ही पड़ेगा। तुम मुझे मारोगे? सीआईडी वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। खुद को बचाने के लिए अगर किसी को मारा जाए तो उसे कत्ल नहीं, आत्मरक्षा कहते हैं। हाँ, उठना मत, बैठो बैठो। तुम्हें एक कहानी सुनानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक गुलदान हुआ करता था और उस गुलदान में एक जिन होता था। और ये जिन अपने आप कुछ नहीं कर सकता। अरे हाँ,
जैसे पर्दे पे फिल्में चलती है ना, वैसे ही जब कोई उसे चलाए तो चलता था, वरना तो बेचारा हिल भी नहीं पाता था। लेकिन सर, प्रीति, समीर और तानिया को तो रहस्यमय तरीके से मारा था ना। और सर वो अरविंद ने भी बोला था ना कि वो दीवार में से वो चेहरा बाहर आया था। ये सब एक ट्रिक है, आंखों का धोखा। बिल्कुल। और जब हम लोग तलाशी लेने हवेली पहुंचे तब हमने देखा और दीवार से जो जिन निकल कर आ रहा था उस दीवार को भी हमने ढूंढ निकाला। यही नहीं, समीर की मौत का राज भी सामने आ गया। और समीर के गर्दन पे चमकने और फिर गायब हो जाने वाले हरे रंग के राज का भी खुलासा हो गया। दरअसल वो हरा रंग ऐसा क्लोरोफॉर्म है जिस पे हरा रंग छिड़का गया था और उसकी खासियत ये है कि वो कुछ ही देर में हवा में घुल कर गायब हो जाता है और शायद इसीलिए डॉक्टर साहब को पता नहीं चला उसके बारे में। सर ये प्रीति की मौत डूबने से कैसे हुई? वो तो स्विमिंग चैंपियन थी। प्रीति को चमकती हुई चीजों का बहुत शौक था और कातिल उसकी कमजोरी के बारे में अच्छी तरीके से जानता था। उसने उस चमकती हुई अंगूठी को बड़ी चालाकी से फिल्टर में फंसा दिया। पंप के चलने की वजह से प्रीति की उंगलियां फिल्टर में फंस गई।